नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में बात होगी 2 और 3 अक्टूबर की उन घटनाओं की जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो दोस्त चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको लगातार डेली करंट अफेयर्स के सेशन मिलता रहे। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं और आज का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस इज सेलिब्रेटेड टू ऑनर द बर्थडे ऑफ विच प्रोमिनेंट लीडर। यानी कि भारत के किस प्रमुख नेता के जन्मदिन के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो बिल्कुल दोस्तों याद रखिएगा, भारत के फादर ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्रपिता कहलाने वाले महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म दोस्तों 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। और जब ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेना शुरू किया तब ये सभी नेताओं को पीछे छोड़ते हुए बिल्कुल सबसे ज्यादा पॉपुलर हो गए, क्योंकि इनके 2 मेन आइडियोलॉजी थे जिसके दम पर इन्होंने यहां से अंग्रेजों को भागने के लिए मजबूर कर दिया। इनके 2 जो आइडियोलॉजी थे वो एक सत्य और दूसरा अहिंसा, और सत्य और अहिंसा के ही दम पर इन्होंने अंग्रेजों को यहां से भगा दिया। तो अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस, और नॉन वायलेंस का पाठ इन्होंने पूरी दुनिया को पढ़ाया, इसीलिए पूरी दुनिया इनके सम्मान में इनके जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाती है। और ये जो डिसीजन लिया गया था कि इनका जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ये 2007 में लिया गया था यूएन की जनरल असेंबली के द्वारा, क्योंकि इसके पहले इनके जन्मदिन को केवल इंडिया में राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता था। इसके बाद आज ही के दिन यानी कि 2 अक्टूबर के ही दिन एक और भारत के बड़े लीडर का जन्मदिन होता है जिनका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का इस बार 2024 में 120वीं जयंती है दोस्तों, क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था 1904 में उत्तर प्रदेश के मुगल सराय नाम के स्थान पर हुआ था। ये जो मुगल सराय नामक स्थान है वाराणसी जिले के पास एक छोटा सा जिला है चंदौली, उसका ये हिस्सा है। लाल बहादुर शास्त्री बहुत ही सरल स्वभाव के एक व्यक्ति थे और ये स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिए, और नेहरू की मौत के बाद ऑफिशियली ये देश के दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि 3rd प्राइम मिनिस्टर, तो एज अ पर्सन अगर हम देखें तो व्यक्ति के रूप में प्रधानमंत्री पद संभालने वाले ये तीसरे व्यक्ति थे, क्योंकि नेहरू की मौत के बाद 13 दिनों के लिए गुलजारी लाल नंदा एज अ एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर भी काम किए थे। तो इस तरीके से इन्होंने भारत का प्रधानमंत्री पद भी लगभग 1.5 सालों के लिए संभाला। और इन्होंने अपने प्रधानमंत्री काल में जो सबसे बड़े डिसीजन लिए उसमें एक तो था ग्रीन रिवॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन। इन्हीं के कार्यकाल में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रिवॉल्यूशन भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। और सबसे इंपॉर्टेंट इनके पूरे के पूरे टेन्योर का जो इंपॉर्टेंट इवेंट था जो था इंडो पाक वार 1965 का। और इसी युद्ध के समझौते के लिए सोवियत संघ के आग्रह पर ये उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद पहुंचे थे। वहां पर पाकिस्तान के साथ समझौता चल रहा था और समझौते के ठीक अगले दिन हार्ट अटैक के कारण इनकी मौत हो जाती है। तो शास्त्री जी की मौत 11 जनवरी 1966 को हो जाती है। देश के इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी मौत देश के बाहर हुई थी। एसएससी बहुत बार इस पर क्वेश्चन बनाती रहती है। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मैक्सिको में पहली बार कोई महिला राष्ट्रपति अपॉइंट की गई है। तो ये बिल्कुल याद रखिएगा, उनका नाम है क्लाउडिया शिनबाम। तो ये देखिए क्लाउडिया शिनबाम है और ये रिसेंटली मैक्सिको की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है तो ये भी बिल्कुल याद रखिएगा, एंड्रीज मैनुअल लोपेज ओब्राडोर को। ठीक है दोस्तों, और सबसे इंपॉर्टेंट कि ये जो शिनबाम है ये एक क्लाइमेट साइंटिस्ट है और साथ ही जो मैक्सिको की कैपिटल है मैक्सिको सिटी उसकी फॉर्मर मेयर भी रह चुकी हैं। मैक्सिको में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है दोस्तों वो 6 सालों के लिए होता है। तो अब ये 2030 तक वहां की राष्ट्रपति नियुक्त हो गई हैं। रसिया भी एक ऐसा ही कंट्री है जहां पर राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 6 सालों का होता है। लेकिन वहीं यूएसए की अगर हम बात करें, अमेरिका की, तो वहां पे राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है दोस्तों वो 4 साल का होता है। मैक्सिको एक लैटिन अमेरिकी देश है। इसका लोकेशन अगर देखोगे तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि मैक्सिको पूरी दुनिया का लार्जेस्ट सिल्वर प्रोडक्शन करने वाला कंट्री है, यानी कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चांदी कहां पैदा होता है, उत्पादित होता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा मैक्सिको में। इसी वजह से मैक्सिको को बोला जाता है वर्ल्ड कैपिटल ऑफ सिल्वर।
इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ऑन 1 अक्टूबर। तो देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, रिसेंटली 1 अक्टूबर को जो मौद्रिक नीति समिति होती है इसको पुनर्गठित किया है। मौद्रिक नीति समिति दोस्तों 2016 में इंडियन गवर्नमेंट और आरबीआई के द्वारा मिलकर इंट्रोड्यूस किया गया था, जो हर 2 महीने पर अपनी बैठक करता है और जितने भी पॉलिसी रेट्स हैं जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट या फिर सीआरआर है, एसएलआर, इन सब के बारे में रिव्यू करता है और इनके जो रेट्स होते हैं इनको ऊपर या नीचे करता रहता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि जो एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसका तो इंट्रोडक्शन 2016 में हुआ था, लेकिन रिसेंटली इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया है, यानी कि इसके कुछ मेंबर चेंज हुए हैं। तो बिल्कुल पहले तो ये जान लो कि इस कमेटी का हेड कौन होता है। तो इसमें आरबीआई के जो गवर्नर होते हैं, ठीक है, इस समय आरबीआई के 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी उन्हीं के द्वारा हेडेड की जाती है। लेकिन ये जो कमेटी जिसकी बात हो रही है कि इसमें नए 3 मेंबर कौन आए हैं, तो गवर्नमेंट इसमें देखो दोस्तों 2016 में जब ये कमेटी बनाई गई थी तो इसमें कुल 6 मेंबर डाले गए थे। 6 मेंबर में 3 आरबीआई की तरफ से होते हैं और 3 जो मेंबर होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होते हैं। तो रिसेंटली 1 अक्टूबर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने तरफ से जो 3 इसके मेंबर हैं उनको दोबारा से क्या किया, चेंज किया है, क्योंकि इसके पहले जो लोग थे उनका कार्यकाल पूरा हो गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिन 3 लोगों को अपॉइंट करती है इस कमेटी में, उनका कार्यकाल 4 वर्षों का होता है। तो 4 वर्ष उनके हो गए थे, इसलिए उनकी जगह पर अब ये दोबारा से 3 नए मेंबर आए हैं। ये 3 नए मेंबर कौन है, देखिए प्रोफेसर राम सिंह, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है उसके डायरेक्टर हैं। इसके अलावा यहां पर सौगत भट्टाचार्य, ये जो सौगत भट्टाचार्य है एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट हैं, स्वतंत्र अर्थशास्त्री हैं, इनको यहाँ की कैटेगरी में रखा गया है। और नागेश कुमार ये चीफ एग्जीक्यूटिव हैं इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो ये 3 नए मेंबर, बाकी जो 3 मेंबर हैं देखिए आरबीआई के गवर्नर, आरबीआई के डिप्यूटी गवर्नर, वैसे तो आरबीआई के 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं, उसमें से एक यहां पर आता है, और एक ऑफिसर आरबीआई की तरफ से। तो 3 मेंबर आरबीआई की तरफ से और 3 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में शामिल होते हैं। इसके बाद दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का, विच मिशन हैज बीन लॉन्च टू प्रमोट क्रूज टूरिज्म इन इंडिया, यानी कि भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है। तो बिल्कुल दोस्तों याद रखिएगा, क्रूज भारत मिशन, ये इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया है और इसको इन्होंने 3 फेज में पूरा करने का पूरा प्लान बनाया हुआ है। 1 अक्टूबर 2024 से यह मिशन स्टार्ट हो गया है और 31 मार्च 2029 तक यह मिशन चलेगा। और इस मिशन का जो मेन पर्पज है दोस्तों कि भारत में क्रूज टूरिज्म को बहुत तेजी से बढ़ाया जाए। और इस मिशन को किसने लॉन्च किया था, तो यह भी बिल्कुल याद रखिएगा, यूनियन मिनिस्टर फॉर पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज सर्बानंद सोनोवाल, जो कि आसाम के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। तो इन्होंने इस मिशन को क्या किया है, लॉन्च किया है। बिल्कुल याद रखिएगा कहां से लॉन्च हुआ है, तो ये मुंबई पोर्ट से लॉन्च हुआ है। मुंबई पोर्ट भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, वहीं से हम लोगों ने क्रूज टूरिज्म को बढ़ाने के लिए भारत क्रूज मिशन को लॉन्च किया है। दोस्तों बिल्कुल याद रखिएगा। आज के सेशन का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, स्वच्छ भारत दिवस। देखिए अभी हम लोग अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की बात किए थे 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर को सेम हम लोग स्वच्छ भारत दिवस भी मनाते हैं। तो स्वच्छ भारत दिवस कोइंसिडेंस विद द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच नेशनल लीडर, तो बिल्कुल किसकी बात हो रही है यहाँ पे, महात्मा गांधी की, क्योंकि महात्मा गांधी की भी जयंती 2 अक्टूबर को होती है और 2 अक्टूबर को हम लोग स्वच्छ भारत दिवस मनाते हैं। ये जो स्वच्छ भारत दिवस था, इस बार इसको हम लोग 10th एनिवर्सरी मना रहे थे अपने स्वच्छ भारत मिशन का, जिसको 2014 में नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो नरेंद्र मोदी जब 2 अक्टूबर 2014 को इस मिशन को लॉन्च किए थे तो उनका मेन पर्पस था कि पूरी इंडिया को स्वच्छ करना, क्योंकि गांधी जी की एक बहुत बड़ी आइडियोलॉजी थी स्वच्छता। वो क्लीनेस पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। इसी उन्हीं की आइडियोलॉजी के आधार पे स्वच्छ भारत मिशन को उन्हीं के बर्थडे के दिन सेलिब्रेट किया गया था। तो इस बार इसके कुल कितने ईयर पूरे हो गए दोस्तों, तो बिल्कुल याद रखिएगा 10 साल। और इस बार का जो थीम था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्वच्छ भारत दिवस था इसकी थीम थी स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता, स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता। ठीक है दोस्तों, आज के सेशन में बस इतना ही। आज के सेशन की पूरी पीडीएफ आपको रेडियंट गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों तो इसको लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद दोस्तों।